तिरुपती बालाजीच्या प्रसादाच्या लाडूंमध्ये प्राण्यांच्या चरबीचा वापर केल्याचा आरोप चंद्रबाबू नायडूंनी केला। माजी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डींवर नायडूंनी हा आरोप केलाय। दरम्यान चंद्रबाबू दिशाभूल करत असल्याचं म्हणत जगनमोहन रेड्डींनी सर्व आरोप फेटाळले। दरम्यान यावरून महाराष्ट्रातही राजकारण तापलंय, पाहूया। तिरुपती बालाजीच्या प्रसाद लाडूंमध्ये प्राण्यांच्या चरबीचा वापर केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडूंनी जगनमोहन रेड्डींवर केलाय। नॅशनल डेअरी रिपोर्टच्या तपासणीतही लाडूंमध्ये प्राण्यांची चरबी असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे। కడాన తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది। క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది। నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం, నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం। ఇప్పుడు తిరుమలకు వచ్చే నెయ్యి కల్తీ జరిగిందంటూ ఇంకో డైవర్షన్। ఇది నిజంగా అన్నిటికన్నా ఇంకా ఆశ్చర్యం కలిగించే పెద్ద డైవర్షన్। ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు అనే వ్యక్తి ఎంత దుర్మార్గుడు, ఎంత అన్యాయస్తుడు అని అంటే, నిజంగా దేవుడిని కూడా రాజకీయాల కోసం వాడుకోగలగాలి అన్న ఆలోచన చేయగలిగిన వ్యక్తి ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మాత్రమే ఉంటాయి। प्रसाद लाडूत जनावरांच्या चरबीचा वापर रिपोर्ट। तिरुपती मंदिरातील लाडूत चरबी मिळाल्याची पुष्टी नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डने केली। जगनमोहन रेड्डींच्या काळात तिरुपती देवस्थानाच्या प्रसादाच्या लाडूत तुपाऐवजी चरबीचा वापर केल्याचा आरोप। चंद्रबाबू नायडूंच्या दाव्यामुळे आंध्र प्रदेशात मोठा वाद निर्माण झाला। आमचं सरकार आल्यापासून आम्ही शुद्ध तुपातील लाडू तयार करण्यास सुरुवात केली, चंद्रबाबू। मंदिरातील अन्नदानात दिल्या जाणाऱ्या जेवणाचा दर्जाही आम्ही सुधारला, चंद्रबाबू। तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तिरुपती बालाजी मंदिरातील लाडू प्रकरणावरून महाराष्ट्रातलं राजकारणही चांगलंच तापलंय। मवियाचं सरकार आल्यास पंढरपूर शिर्डीच्या मंदिरातही लाडूंमध्ये भेसळ पाहायला मिळणार असा आरोप भाजपच्या सुनील देवधरांनी केलाय। जर येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मवियाकडे जर महाराष्ट्राच्या जनतेने कौल दिला, मला भीती अशी वाटते की ह्यांचं जर उद्या सरकार आलं तर पंढरपूरचे लाडू किंवा अंबाबाई महालक्ष्मीचे लाडू, शिर्डीच्या साईबाबांचे लाडू याच्यामध्ये सुद्धा सगळ्या अशा गोष्टी होऊ शकतील। भाजपचे सुनील देवधरच नव्हे, शिंदे गटानं देखील या प्रकरणावरून महाविकास आघाडीला सवाल केलाय। तसंच ठाकरे गटानं या संपूर्ण प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी श्रीकांत शिंदेंनी केली आहे। ये अभी महाविकास आघाड़ी वाले कुछ बोलेंगे नहीं इस पे ऑपोजिशन, क्योंकि वो उनका एक हिस्सा है। मैं उनको भी पूछना चाहूँगा, यूबीडी को पूछना चाहूँगा कि आप जो है आपकी राय इस पर क्या है, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस पे कुछ नहीं बोलते, वो केजरीवाल पे कुछ नहीं बोलते, वो जगन पे कुछ नहीं बोलेंगे। जो हिंदू विरोधी गतिविधियाँ पूरे राष्ट्र में चल रही है उनका आपको समर्थन है क्या? ये सवाल जो है मुझे लगता है कि आपको उनको पूछना चाहिए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडूंनी केलेल्या आरोपानंतर केंद्रानं मंदिर समितीकडून अहवाल मागितलाय। दरम्यान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हे दिशाभूल करत असल्याचं म्हणत माजी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डींनी त्यांच्यावरचे आरोप फेटाळले आहेत। ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।